अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिलाल ज़फ़र ओंटारियो कनाडा से आप सबको सलाम पहुँचे। नाजरीन, मेरे चैनल की मेन ऑडियंस वो लोग हैं जो कनाडा आने में दिलचस्पी रखते हैं, भले पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से या दुनिया भर में कहीं से भी। तो एक चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपकी हेल्प करेगी माइंड मेकिंग में भी। अगर आप कनाडा आना चाहते हैं और कनाडा पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आकर सरवाइव करने में भी, ये वो गोल्डन लर्निंग है जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस और लोगों को ऑब्जर्व कर करके ली है और आपको मुफ्त में मिल रही है। लेकिन इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि ये गोल्डन वर्ड्स हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ इतना करेंगे जो मैं आपको कहूँगा, तो आप अगर कनाडा आ जाते हैं तो आपके लिए यहाँ का सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ सिर्फ आपकी नफ्सियात से रिलेटेड होता है जो आपको यहाँ पर सेट होने नहीं देता। हालांकि ये मुल्क इतना मुश्किल है नहीं सेट होने के लिए। बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, आपको शायद ये जानकर हैरानगी होगी कि एक मेजर फैक्टर जो न्यू इमिग्रेंट्स को जब वो कनाडा आ जाते हैं उसके बाद वापस भेज देता है, वो यहाँ की ठंड, सर्दी और बर्फ से घबराहट है। एक बात याद रखिए, होता क्या है, गलती हम क्या करते हैं, उसकी मैं आपसे निशानदेही कर देना चाहता हूँ, ताकि जब आप यहाँ आएंगे तो आपका सफ़र यहाँ पर आसान होगा। जब आप नए नए कनाडा में आते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रैच से अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहे होते हैं, सिफर से गिनती शुरू कर रहे होते हैं। आपको सब कुछ करना होता है, अपनी अकोमोडेशन अरेंज करने से लेकर, ड्राइविंग लाइसेंस लेने से लेकर, जॉब लेने से लेकर, घर का फर्नीचर लेना, घर की इलेक्ट्रॉनिक्स लेना, घर की ग्रोसरी लेना, बच्चों का स्कूल डिसाइड करना, कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, किस किस्म का काम करने में आप दिलचस्पी रखते हैं, या आप बस कोई भी अपॉर्चुनिटी हाथ लग जाने के इंतज़ार में हैं। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है एक बहुत छोटे से अरसे में जब आप कनाडा पहुंच जाएंगे, क्योंकि देर लगाएंगे तो डॉलर्स में आपका खर्चा होता रहेगा। और याद रखिए, मैं आपको औसतन बता रहा हूँ कि 4 बंदों की फैमिली का जो खर्चा है यहाँ पर वो तकरीबन 450 कैनेडियन डॉलर्स है। वो और बात, आपको कनाडा चाइल्ड बेनिफिट मिलेगा अगर आपके बच्चे हैं, या आप कोई जॉब मिल जाती है आपको तो वहाँ से आप कमाएंगे। लेकिन मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ कि 450 कैनेडियन डॉलर्स आपके हाथ में होने चाहिए, तब आप मुनासिब गुजारा कर सकेंगे किसी बेसमेंट में। ये बेसमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप किसी टाउन हाउस या ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं तो यही जो 4,000 मैंने बताया, इसको 5,000 कर लें साफ साफ, तो 5,000 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ आपके हाथ से जाएगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि हम सडनली यहाँ पर पहुँच जाने के बाद इन सारी परेशानियों के बारे में एक वक्त में सोचने लग पड़ते हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, घर कैसे मिलेगा, गाड़ी कैसे मिलेगी, गाड़ी की ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कौन पहले मैं G2 दूं या मैं डायरेक्ट G ड्राइविंग लाइसेंस दे दूं, जॉब कहाँ से मिलेगी, कहाँ अप्लाई करना चाहिए, CV कैसे बनेगी, बच्चे को किस स्कूल में डालना है, कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के लिए कैसे अप्लाई करना है, बैंक अकाउंट कैसे खुलवाना है, कौन सा बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए, या कि टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहिए या करंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए, कौन सा बैंक अकाउंट अच्छा रहेगा, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कहाँ से लें, ब्रांड न्यू लें, यूज़ लें। और ऐसे में जब आप अपने आप को तनहा पाते हैं और आप देखते हैं कि कांस्टेंट बर्फ़बारी हो रही है, लेट्स से आप यहाँ पर लैंड किए नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, स्पेशली जनवरी या फरवरी में, और समहाउ एक हफ्ता 3-4 दिन लगातार बर्फबारी होती रही और आप उन्हीं दिनों में आए हैं, तो आप इनिशियल इंप्रेशन ये ले लेंगे, ये हम किस बर्फ खाने में आ गए हैं जहां ना हमारा कोई अपना है, ना हमारा कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। इवन अगर ग्रोसरी भी करनी है तो बर्फ़ में धक्के खाते हुए जाना है और बसों में चढ़ चढ़ के जाना है, क्योंकि शुरू में तो आपके पास उस तक कन्वेंस ना हो, आप रेंट कार भी ना करें। तो
आप अचानक बहुत सी चीज़ें सोचने लग पड़ेंगे। हालाँकि देयर आर सॉल्यूशंस टू एवरी प्रॉब्लम हियर। इवन अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको ग्रोसरी करनी है, तो आप इंस्टाकार्ट की मेंबरशिप ले लें। 1 साल की तकरीबन 99 या $100 होते हैं, चेक कर लीजिएगा। वो आप एक दफ़ा पे कर देते हैं, पूरे साल आपकी ग्रोसरी फ्री में तो नहीं, लेकिन बहुत सस्ते में डिलीवर हो जाती है। बहुत ही कम पैसों में, शायद उससे ज़्यादा पैसे आपके खुद लग जाएंगे अगर आप बाय बस भी जाएंगे ग्रोसरी स्टोर पर। और आपकी वो सारी हैसल बच जाती है ग्रोसरी स्टोर तक जाने की। आपको घर बैठे ग्रोसरी डिलीवर हो जाती है। चाहे आप वॉलमार्ट से मंगवाना चाहें, कॉस्टको से, फूड बेसिक्स से, कहीं से भी मंगवाना चाहें, आप इंस्टाकार्ट के ज़रिए आसानी से मंगवा सकते हैं। लेकिन न्यू इमिग्रेंट्स को नहीं पता होता। उनको ये होता है कि अब हम यहाँ आ गए, अब डबल रोटी अंडे भी लेने के लिए मुझे इतना दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं है कि ये घर है और गली के नुक्कड़ पे करियाने की दुकान है या जिसको कहते हैं ढाबा है, वहाँ से आपने ले लिए, या आपने दही ले लिया, या आपने मुर्गी ले ली, या आपने डबल रोटी अंडे ले लिए। यहाँ पर तो इतना इतना फासला है कि आपको ट्रैवल करके जाना पड़ता है मार्केट तक। मतलब अभी जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ, दैट्स काइंड ऑफ अ वेल पॉपुलेटेड एरिया, लेकिन यहाँ से भी अगर मुझे मार्केट जाना होता है तो मुझे 8 मिनट लगते हैं मार्केट पहुँचने में गाड़ी पर। और साइकिलों का तो यहाँ पर कोई रिवाज नहीं है इधर की ठंड में। वैसे आप चला सकते हैं, ममनू नहीं है, लेकिन कोई रिवाज नहीं है। और मोटरसाइकिल भी इक्का दुक्का कोई देखने में आते हैं, तो लोग गाड़ी ही चलाते हैं। तो ऐसे में जब शुरू में आपको अंडे डबल रोटी तक की ज़रूरत पड़ेगी और आप बर्फ़ में धक्के खाते हुए जाएंगे, तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी आगे आने वाली ये एनविजन कर लेंगे, बस अब मैंने इससे धक्के ही खाने हैं और मैंने इन्हीं बर्फ़ों में जो है वेड करके जाना है। वेड का मतलब होता है ऐसे पाँव उठा उठा के, जैसे पानी में नहीं आप चलते और आपको बर्फ़ महसूस हो रही होती है, भारी महसूस हो रहा होता है और गीले हो रहे होते हैं पाँव। आप ऐसे सोचेंगे कि अब बच्चों को बाहर लेके जाएंगे हम, तो बच्चों को ठंड लग जाएगी, उनको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये मौसम तो इनको रास नहीं आता, कैसे होगा, ये सारी उम्र हम यहाँ कैसे बिताएंगे, और ये इतना कुछ करना है। अचानक आप इतने बड़े वसवसों का शिकार हो जाएंगे और इतनी सारी सोचें आपको आन घेरेंगी कि आपको लगेगा कि ये आपके बस से बाहर की बात है कि आप यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाएँ। स्पेशली अगर जहाँ से आए हैं आप, वहाँ पर आप एक प्रिविलेज्ड लाइफस्टाइल के आदी थे कि आपके पास अपनी जॉब अच्छी थी, या अपना कारोबार था, अपना घर बार था, अपने आपके नौकर चाकर थे, अच्छे स्कूलों में आपके बच्चे पढ़े थे। बिकॉज मैनी फैमिलीज दैट इमिग्रेट टू कैनेडा बहुत अच्छे और जिसको कहते हैं खाते पीते घरानों से आते हैं, तभी तो इतने पैसे होते हैं कि कनाडा आ पाएँ। तो अगर आपका ध्यान वहाँ लगा हुआ है, बैक होम, आपका बिजनेस, आपके घर बार, आपके सारे सिस्टम्स में, तो वैसे ही एक इम्पिटस आपके लिए होगा कि यार मुझे वापस ही जाना है यहाँ पर। तो बिकॉज ऑब्वियसली वेयर यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच, वो कभी भी उसको मैच नहीं कर सकती जिधर आप एक उम्र बिताकर इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं सिस्टम्स, उसके साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन आपको उस वक्त सोचना है कि व्हाई डिड यू कम टू कैनेडा, आए ही क्यों थे आप जानते थे सब कुछ, आप इतने अच्छे से वहां पर रह रहे थे, उसके बावजूद आपने इतने पैसे लगाए, आपने इतनी मेहनत की कनाडा आने के लिए, क्यों? वो जो वजूहात आपने घर बैठे सोची थी, उनको आपने अपने जहन में दोहराना है, उनको आपने उस मैसेज को इंटरनलाइज करना है, उसको आपने सोचना है, सीखना है, समझना है, और उसको आपने बिलीव करना है, उसको हर पल आपने जीना है। ज्यादा नहीं तो कम अज कम आप जब आ जाते हैं यहाँ पर, लेट्स से आप अगर पीआर पर आए हैं, तो सिटीजनशिप ले लेने के लिए 3 साल तक, बिकॉज इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आपको बार बार आने नहीं मिलेगा यहाँ पर। इट्स अ वेरी बिग मूव, बहुत पैसा अरेंज करना पड़ता है, बहुत फुर्सत निकालनी पड़ती है यहाँ आने के लिए। तो एक बार अगर आप जज्बाती कदम उठाएंगे यहाँ से मूव बैक कर जाने का, यहाँ पर पहुंचने के बाद, तो रिमेंबर, इमोशंस कैन बी वेरी डेंजरस थिंग, आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपकी जो वक्ती जहनी कैफियत होती है वो आपके लाइफ को परमानेंटली डैमेज कर सकती है, और आपको देर पा नुकसानात उसके भुगतने पड़ सकते हैं। तो आपको बहुत समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ और अपने जज्बात को काबू में रखते हुए, दिल की बजाय दिमाग से सोचते हुए आपने शुरू के चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने बिताने हैं। तो इंशाल्लाह यू विल सी योरसेल्फ स्टार्टिंग टू सेटल डाउन हियर। इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर। मेरी ट्रैजेक्टरी आपके सामने है, व्लॉग बाय व्लॉग, डे बाय डे मैंने आपको बताया है कैसे किस किस स्ट्रगल से हम गुजरे, कौन कौन सी जॉब मिली, क्या हुआ, अभी हम किस स्टेज पे हैं। मेरा चैनल देखें, आपको सारा पता चल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि वन टेक अवे मैसेज जो मैं आपको इस वीडियो से देना चाहता हूँ वो ये है कि
आपने जज्बात की रूह में बह के कोई जज्बाती फैसला नहीं करना। टेक वन डे एट अ टाइम। जब आप एक दफ़ा यहाँ पर आ जाते हैं तो इतना कुछ सोचकर घबराएं मत। टेक लाइफ एज इट कम्स टू यू। अपना ड्यू एफर्ट उसमें ज़रूर पुट करें। फॉर एग्जांपल आप कैनेडियन सीवी बनानी है, इफ़ यू रिक्वायर माय हेल्प ऑन दैट बाय द वे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई कैन मेक योर कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे। उसके अलावा ये है कि आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, बस करते रहें। आपको ये बताना चाहिए कि आपने कोशिशें क्या क्या करनी है। शुरू में आएंगे तो आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, आपको अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर लेना है, आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। बस इंसान होने के नाते आपके इख्तियार में जो कुछ है वो करें, बाकी अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें। जो आपको यहाँ पर लेकर आए वो आपको यहाँ पर बसा भी देगा इंशाल्लाह। ये बर्फ़, ये तन्हाई, ये चीज़ें, ये वक्ती मामले हैं। आपको लॉन्ग टर्म देखना है कि अपने मुल्क या जहाँ प्रदेश से आप यहाँ पर मूव किए हैं उधर लॉन्ग टर्म रहने के लिए में आपके लिए फ़ायदा था, या यहाँ इस कंट्री में जो आपको लॉन्ग टर्म सिटीजनशिप देता है, जो आपको बेनिफिट्स देता है, जो आपको ऑन करता है, जो आपको संभालता है बहुत तरीक़ों से, जो आपके बच्चों को भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इवन उनकी हायर एजुकेशन जो एक्सपेंसिव होती है उसके लिए भी आप RESP अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है और आपको रिलेटिवली बहुत सस्ते में पड़ जाएगी उनकी हायर एजुकेशन भी। और यहाँ पर अब तो मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह बहुत मुसलमान इमिग्रेंट्स हैं यहाँ। मैं कोस्टको जाता हूँ, वॉलमार्ट जाता हूँ, माशाल्लाह मुसलमान ख़वातीन बाकायदा बुरके में, किसी किसी ने इवन चेहरा भी ढांपा होता है, एंड एवरीबॉडी फील सो रिलैक्स्ड। किसी को कोई, हमें पर्सनली कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करनी पड़ी से टिल नाउ। आगे का मुझे नहीं पता। इट्स बीन वेरी नाइस। एक वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर है तमाम नेशनैलिटीज़, कंट्रीज़, रीजन्स एंड रिलीजन्स एंड एथनिसिटीज़ एंड रेसेस के लिए। तो एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, लेकिन आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा यहाँ पर आकर। अगर आप जल्दबाजी से काम लेंगे आप कभी भी सेटल नहीं हो पाएंगे। आप वापस अपने पीछे देखते रहेंगे तो आप कभी भी सेटल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से जैसे एक लड़की की शादी होती है ससुराल में, चाहे अच्छे भी हो, लेकिन हर ससुराल में कोई नरमी सख्ती हो जाती है। अगर वो सिर्फ उसी को बेसिस बनाकर अपनी पूरी ज़िंदगी सोच लेगी कि यार अब मेरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, मेरा सुकून बर्बाद हो गया, मैं बहुत गलत जगह ब्याह दी गई हूँ, तो वो कभी भी वहाँ पर सेटल होने का जो एक जेन्युइन बनता है एफर्ट करना, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी एक रिलेशनशिप में, वो नहीं करेगी। और वो वापस देखती रहेगी कि मैं बहुत सुकून में थी, लेकिन फिर आपको पता है कि हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सो लाइकवाइज लाइफ इज़ नेवर अ बेड ऑफ रोजेज एनीवेयर। आपको यू हैव टू पुट इन द ड्यू एफर्ट। जहाँ पर आप इतना बड़ा स्टेप लेकर आए हैं तो वहाँ पर आप सब्र से काम लें। टेक वन डे एट अ टाइम। अपने आप को बहुत ज़्यादा वसवसों से बचा कर रखें, नमाज पढ़ें, दुआ करें, सब्र करें, अपने हिस्से की कोशिश करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बर्फ़ का भी हल हो जाता है। मैं तो माशाल्लाह इवन अगर आप ओंटारियो में आते हैं बर्फ़ को इतना बड़ा मसला ही नहीं है, और गाड़ी आपके पास होती है, सो इट डजंट मैटर, आप यूज्ड टू हो जाते हैं, और वक्त के साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी आ जाता है, गाड़ी भी आ जाती है, जॉब भी आ जाती है। तो ऑल दिस एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट एंड मौसम शोसम, ये सारी फजूलियात ये आपको मैटर अफेक्ट नहीं करती। आपको लॉन्ग टर्म देखना है कि कहाँ रहने के लिए आपके लिए बेटर है, इकोनॉमिकली, आपके साइकोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, आपके फैमिली के हिसाब से, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लें। यही आज की वीडियो का टेक अवे मैसेज है। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बहुत मेजर डेवलपमेंट ये होने जा रही है कि हिना इज़ गोइंग टू अपीयर फॉर G1 ड्राइविंग लाइसेंस। इंशाल्लाह आपको वो बताएंगे कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। सेकेंडली, हिना के दांत की हम फिलिंग भी करवाने वाले हैं। देयर इज़ बिन अ कैविटी डेवलपमेंट उनके एक दांत में, तो उसकी हमने अपॉइंटमेंट ली हुई है, कल वो भी करवानी है, उसका भी आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे। व्लॉग्स में यही मेरी कोशिश होती है कि हर एस्पेक्ट को मैं टच करूं कनाडा में लाइफ के बारे में, वेदर इट्स अबाउट गेटिंग अ ड्राइविंग लाइसेंस और गेटिंग योर टूथ कैविटीज फिल्ड, और योर फाइंडिंग अ गुड जॉब फॉर योर सेल्फ, या नए कमाने के तरीके, वो सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा, और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। बिलाल ज़फ़र शो के नाम से आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।